क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कमी है? जैसे आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है। जैसे आपके अंदर एक शक्ति है जो पूरी तरह जागी नहीं है और हर रात जब आप सोते हैं तो लगता है कि कल से कुछ बदलूंगा, लेकिन सुबह उठते ही सब वैसा ही रह जाता है। वही सोच, वही आदतें, वही डर, वही टाल मटोल, और धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस समय को समझना होगा जब ब्रह्मांड खुद आपके साथ होता है। और वो समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, खासकर 3:40 के आसपास का। वह क्षण जब पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन प्रकृति जाग रही होती है। जब हवा में एक अलग सी शांति होती है, जब दिमाग की तरंगें सबसे गहरी अवस्था में होती हैं, और उसी समय एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आप अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस समय को सिर्फ एक जल्दी उठने का समय समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उठने का समय नहीं है, यह ट्यून होने का समय है। ये वह समय है जब आपका शरीर, आपका मन और आपकी ऊर्जा तीनों एक साथ एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां आप अपने अंदर जो भी बीज बोते हैं वह तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप उस समय मोबाइल उठा लेते हैं या हड़बड़ी में उठ जाते हैं या सीधे काम में लग जाते हैं तो आप उस सुनहरे मौके को खो देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोने की खान के सामने खड़ा हो और उसे पत्थर समझकर निकल जाए। काशी के प्राचीन साधकों ने इस समय के बारे में एक बहुत गहरा रहस्य बताया है। उन्होंने कहा कि जब आपकी नींद खुलती है तो आपका दिमाग थीटा अवस्था में होता है। यह वह अवस्था है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है, जैसे एक खाली कागज जिस पर जो लिखा जाएगा वही आपकी जिंदगी की कहानी बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अलार्म बजता है, हम तुरंत उठते हैं, फोन देखते हैं और उस खाली कागज पर दुनिया का शोर लिख देते हैं। फिर हम दिन भर उसी शोर के हिसाब से जीते हैं और धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर उसी समय आप अपने अंदर झांकें, अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांसों को देखें और एक स्पष्ट संकल्प अपने दिमाग में डालें, तो वही संकल्प आपकी वास्तविकता बनने लगता है। और यही है वह 3 मिनट का रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकता है, आपके शरीर की ऊर्जा को बदल सकता है और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन आदतों का गुलाम है। और यही है वह 3 मिनट का रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकता है, आपके शरीर की ऊर्जा को बदल सकता है और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन आदतों का गुलाम है। वह हमेशा वही करना चाहता है जो उसने पहले किया है। इसलिए जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष होगा। आपको लगेगा कि यह सब बेकार है, आपको नींद आएगी, आपका मन आपको बहाने देगा। लेकिन यही वह क्षण है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपने पुराने पैटर्न के खिलाफ जाते हैं तभी नया निर्माण होता है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि इंसान एक रेडियो की तरह है, उसके अंदर एक एंटीना है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ सकता है। लेकिन समय के साथ हमारा एंटीना कमजोर हो गया है। हम बाहरी शोर में इतने खो गए हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। और यही कारण है कि हम अपनी असली क्षमता से बहुत कम जी रहे हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय वह मौका देता है जब यह एंटीना फिर से एक्टिव हो सकता है, जब आप उस शांति में होते हैं, जब आपका दिमाग शांत होता है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तब आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकते हैं जो हमेशा से आपके अंदर थी, लेकिन आपने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह पहले 3 मिनट, क्योंकि यही वह समय है जब आप तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी ऊर्जा कैसी होगी और आपकी सोच किस दिशा में जाएगी। अगर आपने इन 3 मिनटों को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी, आपका फोकस बढ़ने लगेगा, आपके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी। और सबसे खास बात यह कि आपकी सोच और आपकी हकीकत के बीच का अंतर कम होने लगेगा। जो आप सोचेंगे वह धीरे धीरे सच होने लगेगा, क्योंकि अब आप बेतरतीब तरीके से नहीं जी रहे होंगे, बल्कि एक सिस्टम के साथ जी रहे होंगे। एक ऐसे सिस्टम के साथ जो हजारों साल पहले बनाया गया था और जिसे आज भी उतना ही प्रभावी माना जाता है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि यह कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको 21 दिनों का समय देना होगा, क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग को किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए समय चाहिए। और यह 21 दिन 3 चरणों में बंटे होते हैं। पहले 7 दिन सबसे कठिन होते हैं,
क्योंकि आपका शरीर और मन बदलाव का विरोध करते हैं। अगले 7 दिन में आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और आखिरी 7 दिन में आप एक नई अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी चेतना एक नए स्तर पर काम करने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा की नींव वही पहले 3 मिनट है। अगर आपने शुरुआत सही की तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही गलती कर दी तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आपको इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझना होगा और उसे उसी तरह अपनाना होगा जैसे बताया गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जाएगा। और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक रचनाकार हैं, आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं और आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपनी कहानी को बदल सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप उस पहले कदम को उठाने के लिए तैयार हों, जब आप अपने पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार हों और जब आप खुद पर इतना विश्वास करें कि आप बदल सकते हैं, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमेशा अंदर से शुरू होता है। और वह शुरुआत होती है एक छोटे से निर्णय से, एक ऐसे निर्णय से जो शायद सिर्फ 3 मिनट का हो, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को एक मौका देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कल सुबह जब 3:40 बजे घड़ी बजेगी, तब आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो आप फिर से सो जाएंगे जैसे हर दिन करते हैं, या फिर आप उठकर उस दरवाजे को खोलेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। और वही फैसला तय करेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। और अगर आप उस दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ उठना नहीं है, ये अपने आप को दोबारा जन्म देने जैसा है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको तुरंत उठना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। यही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि उस समय आपका शरीर और आपका दिमाग एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां हर छोटी चीज बहुत गहरा असर डालती है। अगर आप झटके से उठ गए तो आपने उस नाजुक कनेक्शन को तोड़ दिया, लेकिन अगर आप शांत रहे, स्थिर रहे, तो आप उस ऊर्जा को पकड़ सकते हैं जो उस समय बह रही होती है। और यही से शुरू होता है वह 3 मिनट का सूत्र, पहला मिनट। यह आपके शरीर का मिनट है। इसे आप साधारण मत समझिए, क्योंकि हमारा शरीर ही वह माध्यम है जिसके जरिए हम इस दुनिया को अनुभव करते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिना हिले डुले बस अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं। महसूस करें कि आप जीवित हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सांस चल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हर दिन हजारों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आज आप यहाँ हैं और यह एहसास अपने आप में एक शक्ति है। इस पहले मिनट में आपको सिर्फ एक भावना जगानी है, आभार की। दिल से धन्यवाद देना है उस शक्ति को जिसने आपको एक और दिन दिया। जब आप आभार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपने दिमाग को स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाते हैं। आप अपने आप को कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से जोड़ते हैं, और यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। अब आता है दूसरा मिनट। यह है आपकी सांसों का मिनट, आपकी ऊर्जा का मिनट। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस अपनी सांसों को देखना है, ध्यान देना है कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी, बस ऑब्जर्व करना है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन के साथ एक विजुअलाइजेशन जोड़ना है। जैसे ही आप सांस अंदर लें, इमेजिन करें कि एक सुनहरी रोशनी, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ें, इमेजिन करें कि आपके अंदर की सारी थकान, सारी नेगेटिविटी, सारा डर काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आपके दिमाग को एक नया सिग्नल दे रहा है। आपका शरीर उसी के अनुसार रिएक्ट करता है। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं, आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है और आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपका मन शांत हो जाता है। और अब आता है तीसरा मिनट, सबसे महत्वपूर्ण मिनट। यह है आपका संकल्प, आपका क्रिएशन पॉइंट। इस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जो भी आप इस समय सोचेंगे वह सीधे आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती लोग बार बार करते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि चाहत हमेशा कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वह चीज पहले ही हो चुकी है, जैसे आप पहले से ही वह बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं। आपको अपने दिमाग में वह दृश्य बनाना है। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में
देखना है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उस फीलिंग को महसूस करना है, उस खुशी को महसूस करना है जैसे वह अभी इसी क्षण हो रही है। जब आप इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पाता और वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलते हैं। उस फीलिंग को महसूस करना है, उस खुशी को महसूस करना है जैसे वह अभी इसी क्षण हो रही है। जब आप इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पाता और वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके एक्शंस बदलते हैं, आपके डिसीजंस बदलते हैं और आपकी जिंदगी बदलने लगती है। यही है वह 3 मिनट का सूत्र। पहला मिनट आभार, दूसरा मिनट शुद्धि, तीसरा मिनट सृजन। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, यह सब एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे लगातार 21 दिनों तक करना होगा क्योंकि आपका दिमाग रेपिटेशन से सीखता है। जितना आप इसे दोहराएंगे उतना ही यह आपके अंदर गहराई तक जाएगा। लेकिन इन 21 दिनों में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका शरीर आपको रोकेगा, आपका मन बहाने बनाएगा, आपको नींद आएगी, आपको लगेगा कि यह सब बेकार है। लेकिन यही वह समय है जब आपको खुद को साबित करना है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उसके मालिक हैं। अगर आप इन पहले 7 दिनों को पार कर लेते हैं तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली है। इसके बाद अगले 7 दिनों में आप एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन शांत होने लगेगा, आपके विचार साफ होने लगेंगे, आपको चीजें अलग नजर आने लगेंगी और आखिरी 7 दिनों में आप एक नई अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपको खुद ही महसूस होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपकी एनर्जी बदल चुकी है और सबसे खास बात यह है कि अब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, बिना किसी शॉर्टकट के, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। यह एक डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है और जो इस कमिटमेंट को निभाता है वही इसका परिणाम देखता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अगले 21 दिनों तक खुद को यह 3 मिनट दे सकते हैं? क्या आप अपने अंदर उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से आपके अंदर थी? क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो आज है। यह पूरी तरह बदल जाएगी और यह बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि आपके अंदर से आएगा। और जब आप इस तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं तब आपको समझ आता है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं थी, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन था। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो 21 दिन पहले थे। अब आपकी सुबह अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आपकी एनर्जी अलग है और सबसे बड़ी बात, अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप क्रिएट करते हैं और यही असली बदलाव है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी शुरू होता है क्योंकि जब इंसान को थोड़ा सा रिजल्ट मिलने लगता है तो उसका मन फिर से पुराने कंफर्ट जोन में लौटना चाहता है। वही देर तक सोना, वही मोबाइल में खो जाना, वही बिना सोचे समझे दिन बिताना। और अगर आपने इस स्टेज पर गलती कर दी तो जो एनर्जी आपने 21 दिनों में बनाई है वो धीरे धीरे लीक होने लगती है। इसलिए इस अंतिम चरण को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया वो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देता है। अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी आंख अपने आप खुलने लगी है बिना अलार्म के, लगभग उसी समय पर 3:40 के आसपास, जैसे आपके अंदर कोई घड़ी सेट हो गई हो। और जब आप उठते हैं तो वो पहले जैसी सुस्ती नहीं होती बल्कि एक क्लैरिटी होती है, एक फ्रेशनेस होती है, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। और यही संकेत है कि आपका बॉडी और माइंड अब सिंक में आ चुका है। इस स्टेज में आपको अपने तीसरे मिनट यानी संकल्प पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह ओपन है। अब आप जो भी सोचेंगे वो तेजी से मैनिफेस्ट होगा। लेकिन याद रखिए ये खेल सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नहीं है, ये क्लैरिटी का खेल है। अगर आपका संकल्प क्लियर नहीं है, अगर आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। इसलिए इस स्टेज में आपको अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर करना होगा। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और हर सुबह उसी डायरेक्शन को विजुअलाइज करना है, उसी फीलिंग को महसूस करना है जैसे वो अभी हो रहा है। और यहीं पर एक और पावरफुल चीज जुड़ती है, वाइब्रेशन। क्योंकि हर विचार एक वाइब्रेशन है, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है। और जब आप रोज सुबह उसी फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करते हैं तो आप पूरे दिन उसी वाइब्रेशन में रहते हैं और धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कुछ चीजें अपने आप होने लगती हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आसानी से दिखने लगता है और आपको लगता है कि जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है। लेकिन सच ये है कि यह किस्मत नहीं है, ये अलाइनमेंट है। आप पहली बार अपने आप के साथ अलाइन हुए हैं और जब इंसान अपने असली
असली स्वरूप के साथ अलाइन हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। 21 दिन सिर्फ आपको जगाने के लिए थे, असली काम उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि अब आपको इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप सांस लेते हैं, वैसे ही ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप वापस अपनी पुरानी आदतों में चले गए तो धीरे धीरे वही पुराना पैटर्न वापस आ जाएगा और आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए आपको खुद से एक कमिटमेंट लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो, आप इन 3 मिनटों को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यही वो 3 मिनट हैं जो आपकी जिंदगी के बाकी 1437 मिनटों को डायरेक्शन देते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है सिर्फ 3 मिनट से, तो क्या आप अपने लिए ये 3 मिनट नहीं निकाल सकते? क्या आप खुद को इतना भी वैल्यू नहीं देते कि आप अपने फ्यूचर के लिए रोज सिर्फ 3 मिनट इन्वेस्ट करें? क्योंकि सच्चाई ये है कि हर कोई चेंज चाहता है, लेकिन हर कोई एफर्ट नहीं देना चाहता। और जो एफर्ट देता है वही रिजल्ट पाता है। और अब फैसला आपके हाथ में है। कल सुबह जब 3:40 बजे आपकी आंख खुलेगी, तब आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से वही पुरानी जिंदगी चुनेंगे या एक नई शुरुआत करेंगे? और अगर आप सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त एक छोटा सा कमिटमेंट लें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपका संकल्प होगा, एक पब्लिक डिक्लेरेशन होगा कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, जब हजारों लोग एक साथ एक ही संकल्प लेते हैं तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस जर्नी के अगले स्टेप्स और डीपर टेक्निक्स बताऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और अगर आप अंत तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, शायद यही वो सिग्नल था जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो अब देर मत कीजिए, कल सुबह आपका इंतजार कर रही है। और इस बार सोइए मत, जागिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। ओम नमः शिवाय।